अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बज़ाहिर करने में मुश्किल फील हो रहे होते हैं, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगी और आपकी लाइफ को टेंशन फ्री कर देंगी। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबके घरों में ही मेलामाइन यानी प्लास्टिक के डिनर सेट्स होते हैं और हम अपने डेली यूज़ में इन्हीं प्लेट्स और बाउल वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम इनमें सालन वगैरह डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये येलो होना शुरू हो जाते हैं और इनकी चमक मान पड़ना शुरू हो जाती है। और स्पेशली प्लेट और बाउल्स वगैरह बैक से तो इस तरह बिल्कुल येलो येलो हो जाते हैं जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और जाहिर बात है हम इन्हें हटा देते हैं और इनकी जगह नए ले आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप अपने मेलामाइन के बर्तनों को दोबारा से शाइनी कर सकते हैं और उन पर लगे ये येलो स्टेन्स आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इन येलो स्टेन्स को ख़त्म करने के लिए वैसे तो आप शायद पहले भी कुछ टिप्स जानते हों, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए होगी ब्लीच, वही ब्लीच जिससे हम अपने कपड़ों के स्टेन्स को दूर करते हैं। तो ये ब्लीच की थोड़ी सी मिकदार मैंने बाउल में ले ली है और अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा सॉल्ट। बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब एक ब्रश लेके इसको उन प्लेट्स या बाउल पे जो येलो हो चुकी हैं या जिन पर ये इस तरह स्टेन्स हैं उनके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी। तो ये देखिए ये मेरी प्लेट जो है ये पीछे से काफ़ी येलो हुई हुई है। इसके ऊपर ब्रश से मैंने इस सोल्यूशन को अप्लाई कर दिया और हल्के हल्के हाथों से मैं इसे रब करती गई। अगर स्टेन ज़्यादा पुराने हों तो फिर आप इसको अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद दोबारा से इस तरह से ब्रश करके उसे वॉश कर लें। लेकिन अगर स्टेन इतने ज़्यादा पुराने ना हों और आप टाइम टू टाइम ये वाला मेथड अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको इसे छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आपके बर्तनों के ये येलो स्टेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और उनमें दोबारा से चमक आ जाएगी। तो ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसको रब किया है और आपको प्लेट में वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। तो बस अब मैं इसे वॉश कर लूँगी और ये है जी वॉश करने के बाद रिज़ल्ट। प्लेट के जितने भी येलो स्टेन्स थे सब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ये बिल्कुल नई दिखने लगी है। आप भी इसे ज़रूर आजमाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए कितनी यूज़फुल रही। तो चलिए अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। विंटर्स में हम क्विल्ट यानी रज़ाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं और हम उन्हें कवर चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनर साइड गंदी हो जाएगी जिसको वॉश करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो कवर चढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि जब कवर चढ़ाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि रज़ाई अंदर कहीं फोल्ड हो जाती है और कवर ही हमारे हाथों में आ जाता है। तो अब इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए भी काफ़ी सारे मेथड्स आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही बेस्ट और बहुत ही ईजी मेथड। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 4 अदद बटन। कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, लेकिन कलर कोशिश करें कि आपका जो कवर होना है क्विल्ट का उसके साथ मिलता जुलता हो, उससे ये लुक में भी अच्छे लगेंगे। तो 4 बटन लेके उनको चारों कॉर्नर्स पे आपने सुई धागे की हेल्प से फिक्स कर देना है, ये जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ। बस इसके बाद आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। रज़ाई अंदर फोल्ड नहीं होगी, बिल्कुल वो कवर के साथ फिक्स होके रहेगी और आप पूरी सर्दियाँ आराम से गुजारेंगे। एक दफ़ा इस मेथड को यूज़ कीजिए, आप भी मान जाएंगे कि जितने भी आपने पहले मेथड यूज़ किए हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। चलिए अब चलते हैं आज के ट्रिक नंबर 3 की तरफ। आजकल ऑरेंज का सीज़न है और हम सबका ही दिल कर रहा होता है ऑरेंज जूस निकाल के पीने को, लेकिन क्या है ना कि हम सुस्ती की वजह से ऑरेंज जूस बनाते नहीं हैं कि कौन अब जूसर धोए, कौन जो है सारे पार्ट्स को वॉश करे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने किचन में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे टूल्स की हेल्प से भी आप ऑरेंज जूस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारे किचन में ये विस्कर होता है, इसकी हेल्प से हम जूस को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, या इस तरह का गिलास जिसके नीचे ये ग्रूव्स हों, इसकी हेल्प से भी हम ऑरेंज जूस बहुत अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपके सामने निकालने लगी हूँ। अगर तो आपने पल्प के साथ ही जूस पीना है तो फिर इस तरीके से सीड्स को पहले नाइफ की हेल्प से निकाल लें, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपने स्टेन करके पीना है तो फिर इनको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर होता है कि आप पल्प के साथ ही पिएँ। अब विस्कर लें और इसको इस तरह से घुमाते जाएँ और जूस निकालते जाएँ, ऐसे फटाफट जूस निकल जाएगा।
तो ये देखिए अंदर से बिल्कुल खाली हो गया है, सारा जूस इसमें से निकल गया है। अब गिलास की हेल्प से आपको निकाल के दिखाती हूँ। गिलास को भी आप उसी तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और जूस इसमें से निकलता जाएगा। ये देखिए एक ऑरेंज का जूस हमने फटाफट कर लिया एक्सट्रैक्ट और हमें जूसर के पार्ट्स धोने से भी निजात मिल गई। बस इसमें डालिए थोड़ा सा सॉल्ट और ऑरेंज जूस को एंजॉय कीजिए बगैर किसी टेंशन के। बर्तनों को वॉश करने के लिए हम स्पंज या मेटल स्क्रबर का यूज़ करते हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि कभी कभार उनमें से स्मेल आने लग जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि हम इसको यूज़ करने के बाद इस तरह से रख देते हैं, इसमें पानी खड़ा रहता है जिसमें से फिर स्मेल आने लगती है। तो इस तरह के मार्केट में स्टैंड्स अवेलेबल हैं। अगर इनमें इस तरह हैंग करके हम इनको रखेंगे तो सारा पानी नीचे निकल जाएगा और स्मेल नहीं आएगी। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके लिए एक आसान सा तरीका बताती हूँ। इसके लिए आप ले लें कोल्ड ड्रिंक की कोई भी खाली बॉटल और इसको 2 पार्ट्स में कट कर लें। इस तरह से कैप वाला पार्ट अलग कर लें और इसी के साइज़ के मुताबिक फिर नीचे वाला पार्ट भी कट कर लें। अब कैप वाले पोर्शन को इस तरह से इस पोर्शन में उल्टा दें और अब आप जी इसमें रख दें ये स्पंज और मेटल का जो स्क्रबर है, वो सारा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा और ये ड्राई रहेंगे तो इनमें से स्मेल भी नहीं आएगी। और जब आपको लगे कि नीचे वाली बॉटल थोड़ी ख़राब हो रही है तो इसको चेंज कर लें। खाली बॉटल तो घर में होती हैं तो इसको बनाना कोई मसला नहीं है। और अब है जी आज का लास्ट ट्रिक। अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट वगैरह के आने पे जब हम बिस्किट्स के पैकेट ओपन करते हैं तो जो बाकी बच जाने वाले होते हैं वो 1-2 दिनों के बाद सोगी हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें, आप लें एक जार और उसमें आप रख लें पेपर नैपकिन और उस के ऊपर डाल दें थोड़ी सी आप शुगर क्रिस्टल डालने के बाद उसके ऊपर आप रख दें बचे हुए बिस्किट्स और ऊपर से एयर टाइट जार को बंद कर दें। या समटाइम ऐसे भी होता है कि हम कोई पैकेट खोलते हैं, बिस्किट पसंद नहीं आता, तो अब इसको क्या करें, तो आप इसी पैकेट के अंदर थोड़ी सी चीनी डालें और इसको एयर टाइट में जार में रख दें और ऊपर से बंद कर दें। बिस्किट सोगी नहीं होंगे। सपोज़ आप ये करना भूल गए हैं और आपके बिस्किट सोगी हो गए हैं तो इसके लिए भी आपको ट्रिक बता देती हूँ। आप अपने बिस्किट्स को रखें माइक्रोवेव में और जस्ट 20 to 30 सेकेंड्स के लिए आप उसे टाइम दे दें। उसके बाद आप देखेंगे बिस्किट दोबारा से क्रिस्पी हो गए। तो ये थी जी आज की कुछ ट्रिक्स। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।